नमस्कार मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सही, सटीक और बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी, भले थोड़ा-सा लेट ही सही, लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सारे क्लास यूपी टेट, सीटेट प्लस पेट के क्लास के लिए भी ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही इसमें बात करने वाले हैं बच्चों, आपको पता है 14 जुलाई को एक तरह से माननीय जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उससे एक वर्डिक्ट मतलब एक तरह से उससे जो फाइनल डिसीजन लिया जाना था कि यूपी टेट के रिजल्ट को जारी किया जाए या न जारी किया जाए। तो बच्चों, हम बता देते हैं जो यूपी टेट के रिजल्ट है बच्चों, जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए बात कही गई थी, पहली बार तो इनको बाहर करने की बात तो कही ही गई थी कि हम यूपी टेट के रिजल्ट नहीं जारी करेंगे इनका। और इनकी वजह से जो हमारे आज भी बीएड के वकील हैं साथी, या बीएड के पक्ष में हैं और उस मामले को खारिज करने की गुहार लगाए, जिसकी वजह से फिर से एक नए डेट के रूप में हमारे सामने आ गया साथी। 4 अगस्त को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी फाइनल डिसीजन देने वाली है साथी कि बीएड अभ्यर्थी के लिए या फिर यूपी टेट के जो रिजल्ट है साथी, यह जारी किए जाएंगे या नहीं जारी किए जाएंगे इनके। अगर साथी ऐसा हो जैसे कि मान लें रीट के एग्ज़ाम के लिए, आप देख सकते हैं रीट के लिए पहली बात है राजस्थान से बीएड अभ्यर्थी को प्रथम प्राथमिक में बाहर किया गया, और वह प्राथमिक का इस बार जो है कि साथी यह पेपर नहीं कि फॉर्म ही नहीं भर सके बच्चे। बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दौरा भी किए, लेकिन वहाँ से फाइनल डिसीजन यह आया कि आप नहीं भर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, तो वह नहीं अप्लाई किए। इसी तरह साथी अगर देखा जाए तो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का साथी, यह वेट कर रहा है 19 जुलाई 2022 के नतीजा का कि भैया सुप्रीम कोर्ट किस तरफ डिसीजन देती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वह हमारे हाई कोर्ट ही द्वारा नहीं, पूरे देश के हाई कोर्ट के द्वारा सर्वोपरि होगा और उसको सारे देश में लागू कराया जाना कंपलसरी हो जाएगा, और वही चीज़ें लागू होंगी चाहे वो बीएड अभ्यर्थी को एंट्री दे या फिर न दे। अब डीएलएड के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो चीज़ें होंगी अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा 19 जुलाई को। बच्चों, 19 जुलाई का वेट करिए, और यह महीना बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाला, सुनहरा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी दोनों का जो आँख है बिल्कुल तकतकी बना के एकदम टिका हुआ है एक पॉइंट पर कि क्या नतीजा 19 जुलाई को आने वाला है। बच्चों, कुछ ही दिन शेष हैं, आप वेट करिए। हाँ, एक हम और मुद्दे पर बात करेंगे साथी, शिक्षक भर्ती की राह कठिन। यह बात हम इस वजह से कहना चाहते हैं साथी, आप खुद देख सकते हैं कि इनके द्वारा पहले फाइनल डिसीजन दिया जाने की बात किया, इस तरह डिसीजन बढ़ते-बढ़ते बच्चों इनके द्वारा ये चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं हाई कोर्ट द्वारा, वैसे तो ये स्वतंत्र बॉडी है, इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा सोच समझ कर ही लिया जाएगा, सही फैसला लिया जाएगा। और यह इसका जो फ़ायदा है हमारी राज्य सरकारें उठा रही हैं और केंद्र सरकारें भी उठा रही हैं साथी। अगर मान लीजिए साथी, अगर यह शिक्षक भर्ती निकालने की भी बात करते हैं तो इस बात को कह के टाल सकते हैं कि अभी यह हमारी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है यूपी मतलब बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी को लेके, तो इस वजह से भी यह शिक्षक भर्ती टल सकती है। वैसे भी आप देख रहे हैं जब चुनाव हुआ तब डीएलएड तब भर्ती की हमने सोचा, आस लगाकर हम बच्चे बैठे कि भर्ती आने वाली है, लेकिन फिर भी हमारे आस पर पानी फिरा। इस बार बच्चों, जब पहला विधानसभा की बैठक थी तो उसमें हमारे सीएम द्वारा हम लोग बहुत विशेष रूप से उनके ऊपर एक तरह से आस बना के बैठे थे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा बोला जाएगा, कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आएंगी कि शिक्षक भर्ती हमारे सामने होगा, लेकिन फिर भी हमारे आस टूट गए। और फिलहाल में आप देख ही रहे हैं कि समायोजन की प्रणाली चल रही है, समायोजित किए जा रहे हैं, इसमें भी 5 से 6 महीने लगेंगे। अब 5 से 6 महीने का मतलब है साथी 2023 निश्चित है कि लगभग अगर भर्ती आनी भी होगी, मार्च के पहले तो नहीं आने वाला है 2023 में साथी, क्योंकि आपको पता है मार्च से लगभग 2024 की बात कर लें तो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, मार्च में ही लगभग 1 साल रहेंगे। अब उसी 1 साल के अंदर ही अंदर अगर भर्ती आ गई साथी तो आ गई, अन्यथा कंडीशन में फिर से 5 साल आप वेट करिएगा। और शिक्षा जगत की तब तक बहुत बुरी स्थिति हो गई रही होगी अगर भर्ती इस बार नहीं आई तो, यानी भी कि शिक्षा जगत से, डीएलएड से, बीएड से बच्चों का विश्वास उठ जाएगा, कोई करना नहीं चाहेगा। हम आप खुद दूसरों को मना करेंगे कि डीएलएड से अच्छा है, बीएड से अच्छा आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर डिग्री लीजिए, आप दूसरे सेक्टर में जाइए, क्योंकि डीएलएड बीएड में सिर्फ पैसा फूकने के बराबर है। पैसा ले लेते हैं, संस्था चला रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भर्ती नाम की कोई चीज़ नहीं। भैया डीएलएड और बीएड बंद ही करा दो, फिर क्या ही ज़रूरत है साथी। बस यही रहा आपके लिए साथी सूचना, और अगर आपको अच्छा लगे ये सूचना तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी इससे कुछ लाभ ले सकें। धन्यवाद।